नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ीरो फ़ियर अकेडमी। आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या बता सकते हैं कि ये मेरे स्क्रीन पे क्या है? अभी जो आपके सामने ये कुछ दिख रहा है, कुछ हिलता हुआ, क्या आप एक भी क्लू है आपके पास, आइडिया है कि स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हैं? अगर देख सक रहे हैं, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में मुझे बताएँ। नहीं तो मैं आज लेने वाला हूँ आपको एक पूरी तरह से एक बहुत प्यारा क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी दुनिया की, जिस दुनिया को सोच के ही बहुत अजीब लगता है आपको। आप जस्ट स्क्रीन देखें और बताएँ क्या है ये? फ्रेंड्स, जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा एग्ज़ैक्टली वो था मिल्क का इमेज। आप दूध जो डेली पीते हैं ना, उस दूध को माइक्रोस्कोप से हमने देखा, तो वैसा दिखाई दिया। इवन देखिए आप मेरे हैंड ये हाथ आपको देखने में पूरा क्लीन लग रहा है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो इसमें कई छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे आपको जीवाणु, कीटाणु दिखाई देंगे। यानी हमारी जो दुनिया है, चारों तरफ से अनेकों जीवों से घिरी हुई है। कुछ जीव हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, जो हमारी मदद करते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं वो अलग-अलग पढ़ेंगे। कई ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं, वो कई बहुत बेहतर हैं, जो ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही मददगारी हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं, जो ह्यूमन के लिए बहुत ही खतरनाक हैं और कुछ सेडेंटरी हैं बीच-बीच में। जैसे अभी आपने नाम सुना होगा कोरोना वायरस का, पूरी दुनिया को कितना ज़बरदस्त झटका मिला, है ना? तो आज बेसिकली हमारा चैप्टर है, हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली उन वैसे जीवों को बोलते हैं हम, ऐसी दुनिया को बोलते हैं जो अमूमन हमारे नेकेड आई से हम नहीं देख पाते हैं। इनका भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, तो अभी उस वर्ल्ड को हम धीरे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका ज़ीरो फ़ियर अकेडमी में और आज हम बात करेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 साइंस का, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली एंड फो। आज हम बात यही करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं और हमारे जीवन पर उनका क्या प्रभाव होता है। तो आज हम कवर करेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए जो बच्चे क्लास 8 में हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है ही है। साथ-साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इंडियन कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहा है, तो चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, एसएससी रिलेटेड हो, यूपीएससी रिलेटेड हो, किसी भी एग्जाम में जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, उस जनरल साइंस के लिए जो रूट होता है क्वेश्चन सिलेक्शन ज़ोन जो वो एनसीईआरटी ही होती है। तो अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ लिया, तो आप बातों-बातों में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो आप उसको समझ पाएँगे। तो इसलिए ये लाइन बाय लाइन इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने की मैं एक प्रयास करता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ाई शुरू करें। अभी देखिए सबसे पहले हमारा चैप्टर है, इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो। पहले ही लाइन जो मैंने पूछा था अपने वीडियो में उसमें है कि ये भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये दोस्त हैं या दुश्मन हैं? तो सबसे पहले बता दूं कि you have seen several kinds of plants and elements. However, there are other living organisms around us which are normally cannot see. जो बात कर ली हमने, हमारे आसपास प्लांट्स एनिमल्स के अलावे भी बहुत सारे ऐसे जीव रहते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं या तो माइक्रोब्स या फिर इनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स हम इन्हें कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं इसमें चैप्टर में कि रेनी सीजन में ब्रेड जो है खराब हो जाती है। आप देखे होंगे, आपको इमेज से समझाऊँ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ब्रेड का इमेज है। ये बरसात में क्या होता है कि इस तरह से हरापन या कालापन लेके ब्रेड आ जाते हैं। तो ये जो खराब होता है आपको जान के हैरानी होगी कि ये सब भी आपका कोई न कोई माइक्रोब्स यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे-छोटे जीव हैं, उन्होंने ये खराब किया है। ये उनका भी काम है। उसके बाद अगर हम बात करें दही की, तो दही जो जमता है वो भी बैक्टीरिया के हेल्प से ही जमता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारा यूटिलिटी है इनका नेचुरल लाइफ में। आगे बढ़ते हैं इसमें तो एक आपके लिए एक्टिविटी दी हुई है। आप इसमें एक्टिविटी आपको ये कराना है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपने आस-पास के किसी पॉन्ड में जाएँ और वहाँ से कुछ ड्रॉप वाटर लेके आएँ और वाटर को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें।
ठीक है, अब आप कहाँ माइक्रोस्कोप ढूँढेंगे और तालाब ढूँढेंगे, मैं आपके लिए वो करके देता हूँ। ये देखिए, जैसे ब्रेड का इमेज आपको दिखाया मैंने, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक इमेज है बेसिकली जो कि तालाब के पानी को लेके आया गया है। ये पानी आप देख रहे हैं हिलते-डुलते कितने सारे जीव आपको छोटे-छोटे दिखाई दे रहे हैं। आप जो उसको माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो आप भी चौंक जाएँगे, कि ये कितना डेंजरस दिख रहा है। देखिए छोटे-छोटे जीव हमेशा मूवमेंट करते रह रहे हैं। उसी तरह से आप दूध जो डेली पीते हैं, गलती से कभी माइक्रोस्कोप से आपने दूध को देख लिया, तो आपका पीना मुश्किल हो जाएगा। आप सोचेंगे इतना गंदा क्यों है? वही आप अगर माइक्रोस्कोप लगा के अपने इन हाथों को देख लेंगे तो आपको अपने हाथों से खाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो छोटे-छोटे जीव बहुत ही डरावने दिखते हैं। तो ख़ैर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस समझने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली, है ना? तो अब हम बात क्लास में आगे बढ़ते हैं। आपको इमेज मैंने दिखा दिया। अब ये बुक एनसीईआरटी कह रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, ठीक है? क्योंकि जब भी कोई चीज़ बड़ा स्केल पे होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं ताकि हमें क्या है, वो एक फैमिली टाइप का डिवीजन डिवीज़न कर दें। कैसे आपका भारत इतना बड़ा है, तो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है ना? उसी तरह से पूरा जो वर्ल्ड है कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, तो स्टडी पर्पज़ के लिए हम हमेशा जो सब्जेक्ट होता है उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो बेसिकली जो 4 ग्रुप में हम वो जो छोटे-छोटे जीव जिनको हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहे हमने, उसको हमने 4 कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है? वो 4 कैटेगरी कौन-सी है? पहली कैटेगरी है आपकी बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु बोलते हैं इसको। उसके बाद फंजाई, फंगस टाइप, उसके बाद है प्रोटोजोआ और एल्गे। ठीक है? ये 4 चीज़ें जो रखी गई हैं माइक्रोब्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन 4 ग्रुप्स में। ठीक है? कुछ कॉमन भी होते हैं जो दोनों ग्रुपों में फॉल कर जाते हैं। अब देखिए उसके अलावा बात करते हैं वायरसेस की। वायरस का तो ख़ैर ये कोविड आने के बाद कोविड वायरस के बारे में तो पूरी दुनिया जान गई है। वायरस क्या कर सकता है, अब तो किसी बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने तो देखा है, इसको महसूस किया है कि एक वायरस कितना तबाही फैला सकता है। पूरे वर्ल्ड को घुटने पे ले आया था ये कोरोना वायरस और हम सब घर में बंद-बंद काफ़ी सालों तक रहे और काफ़ी दिक्कतें हुई, काफ़ी लोगों की जानें गई। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ये अगर इम्पोर्टेंट भी है और कितने नुकसानदायी भी हैं। वायरस को इस फैमिली से थोड़ा अलग रख दिया गया है क्योंकि ये बाकी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि वायरसेस को सरवाइव करने के लिए वो किसी भी होस्ट के साथ ही रहते हैं, वो अकेले नहीं रहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ अपने सेल्फ सर्वाइवल है इनका। वायरसेस किसी को क्या कह सकते हैं आप, होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ ही अपना ग्रोथ करते हैं, इसलिए इनको थोड़ा-सा अलग रखा गया है। ठीक है? ये होस्ट उनका कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरियम, प्लांट या एनिमल कहीं भी हो सकता है। ठीक है? तो आगे कुछ हम देखेंगे जैसे आप वायरस को ये भी समझें कि अभी-कभी डॉक्टर के पास जाते हैं सर्दी, खाँसी, जुकाम को लेके, तो एक बड़ा-सा कॉमन शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, वायरल अटैक है। वायरल अटैक मतलब क्या है कि आपके बॉडी में कोई ऐसा वायरस आ गया जो अपना घर बना लिया है और वायरस वहीं पे आपकी बॉडी को अपना क्या एक बात किया था हमने कि होस्ट उस वायरस का होस्ट हमारी बॉडी बन जाती है और वो उसमें ग्रो करके हमें बीमार करता है। ठीक है? तो चलिए चैप्टर्स में आगे भी पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे है कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस, जिसकी बात कर रहे थे। डॉक्टर बोलता है वायरल अटैक हो गया, एंटीबायोटिक्स आपको दिया जाता है और आप ठीक हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सीरियस डिजीज है जैसे आपका चिकन पॉक्स का नाम सुना होगा आपने और कई लोगों को हो भी रखा होगा। सीरियस डिजीज जैसे चिकन पॉक्स, पोलियो, ये भी वायरस से ही होते हैं। ठीक है? तो इसलिए उसके बाद अगर और बीमारियों की बात करें तो जैसे डिसेंट्री, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। मलेरिया का तो एक बड़ा मादा एलिफेंटा मच्छर होती है, वो इस प्रोटोजोआ को कैरी करती है और कैरी करके जब भी वो
किसी को काटती है तो वो प्रोटोज़ोआ एक प्लेस से दूसरे जगह पहुँचता है और आपको डेंगू की बीमारी दे देता है ना? उसके बाद टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, इसलिए बैक्टीरिया जो पानी में रहते हैं, पॉन्ड वाटर में आपको मैंने इमेज दिखाया था बैक्टीरिया का, वो बैक्टीरिया कहीं भी गंदा पानी में होता क्या है कि आप गंदा पानी लिए, उसको पी लिए, उसके अंदर एक कंटामिनेटेड यानी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया आपके पेट में जाने के बाद ग्रोथ कर गया, इस वजह से कई बार आपको उल्टियाँ होती हैं, बुखार आ जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, कई तरह की समस्याएँ आ जाती हैं। इसलिए बच्चों हमेशा बोला जाता है हाथ धो के खाएँ, अपने हाइजीन को अच्छा मेंटेन करें ताकि बीमारियों से बचें। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपके पेरेंट्स हमेशा क्यों बोलते हैं साफ-सुथरा रहो, उसके बाद हाथ क्लीन करके खाना खाओ, बाहर की चीज़ें मत खाओ। वो इसलिए नहीं बोलते कि आपका तंग करना चाहते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म्स की दुनिया है, ये दुनिया कई बार फुलफिल भी है, कई बार बहुत डेंजरस भी है। इसलिए आप भी जब भी कहीं बाहर खाएँ, ध्यान दें कि कहीं आप इन्फेक्टेड ना हो जाएँ और कैसी बीमारी के चपेट में ना आ जाए। अब देखिए आपके स्क्रीन पे इमेजेस जिस बुक में ही दिया हुआ है, ये है आपके बैक्टीरिया का इमेज, ऐसे बैक्टीरियाज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए बड़ा प्यारा-प्यारा आप जब बायोलॉजी एंड आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे आपको इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा कि मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए एक क्लाइडोमोनास है, ये एल्गी का एक प्रकार होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 4 कैटेगरी में बाँटा, उसमें से एक कैटेगरी एल्गी है, इसका ये एग्ज़ाम्पल दे रहा है। स्पाइरोगाइरिया कितना सुंदर है ये स्पाइरोगाइरा। अब प्रोटोज़ोआ की बात करें तो देखिए एक पैरामीशियम है, एक प्रोटोज़ोआ है, इसका इमेज इस टाइप से कुछ है और एक अमीबा है। ये आपका पॉन्ड रिवर में बहुत आसानी से मिल जाता है। अभी आपने जो वीडियो में देखा उसमें अमीबा ज़्यादा दिख रहा था, जो मूवमेंट करता हुआ ऐसे-ऐसे दिख रहा था, वो अमीबा था। ठीक है? ये अपना शेप बदलते रहता है। ये जो आप इसका शेप देख रहे हैं, ये पूरा फिक्स नहीं है। कभी इस टाइप से, कभी इस टाइप से अपना शेप चेंज कर सकता है। आगे बढ़े तो देखिए ये ब्रेड मोल्ड जो हमने देखा हरा-हरा, ठीक है? जो फंगस बेसिकली बोलते हैं आम भाषा में, फफूंद लग गई है, ऐसा सुना होगा आपने। तो ये जो फंगस है ब्रेड मोल्ड में, ये कुछ इस तरह का फंगस होता है। ये देखिए ये पेनिसिलियम है। और ये एस्परगिलस। तो ये सब डिफरेंट ये जो आप देख रहे हैं इमेज ये सारा, ये इमेज क्या है माइक्रोस्कोपिक इमेज है क्योंकि नेकेड आई से आपको दिखाई नहीं देगा। माइक्रोस्कोप से ही देखने पे हमें ये दिखाई देता है जो आपको मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्पल में दिखाया। अब चलते हैं आगे हम क्लास में जिसके कहते हैं कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। वैसे देखिए सारे के सारे कोरोना वायरस टाइप डेंजरस ही नहीं है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हमारे लिए फ्रेंडली भी हैं, जो कि बहुत हमारी मदद भी करते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे सबसे ज़रूरी जो है आपका आप दही, दही अगर आपने कभी मम्मी को बनाते देखा होगा आपने तो देखा होगा कि दूध गर्म करके उसमें पुराने दही का थोड़ा-सा जामन उसमें डाल देती है। होता क्या है कि उसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस वो बाकी अपना ग्रोथ करता है, अंदर जाके अपना सेल का ग्रोथ करता है और इतना ग्रोथ कर जाता है कि पूरी दूध में फैल के उसको भी दही में कन्वर्ट कर देता है। तो वो एक गुड बैक्टीरिया है। दूसरा है कि केक बनने में फर्मेंटेशन की बात हम करते हैं ना, केक जब बनता है कहीं भी तो आप देखे होंगे कि वो जो मैदा होता है, डो होता है, उसको रख दिया जाता है कुछ टाइम के लिए और उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और उसको पल फ्लफी बना देते हैं। वो थोड़ा-सा केक कैसा होता है, फ्लफी होता है फूला-फूला, तो बैक्टीरिया का काम होता है। तो ये हार्मलेस यूजेबल बैक्टीरिया है। उसके बाद बात करें तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया का नाम आएगा सॉइल फर्टिलिटी की बात आती है, राइज़ोबियम की बात करेंगे हम। यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है राइज़ोबियम, ठीक है? यहाँ कहीं लिख देता हूँ यहीं पे मैं। तो राइज़ोबियम का काम क्या होता है कि जो दाल की फसलें होती हैं ना, उनके फसल में गाँठें होती हैं। गाँठों में राइज़ोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है कि मिट्टी में जितने भी नाइट्रोजन एलिमेंट्स हैं, उस नाइट्रोजन को आराम से कहीं भी जाने नहीं देता है, पकड़ के रखता है और मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। तो इस तरह से कई एग्ज़ाम्पल हमने देखे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, ये कई बार हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज़्म लिव ये रहते कहाँ हैं? ठीक है?
तो ये अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं, कुछ सिंगल सेल होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं जिनमें केवल 1 सेल ही होता है, जैसे बैक्टीरिया कुछ एल्गी और प्रोटोज़ोआ है जो मल्टी सेल्युलर होते हैं। हम सेल भी समझेंगे धीरे-धीरे आपके आने वाले क्लासेस में। तो आप ये समझिए कि सिंगल सेल वाले भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। वो हर टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है? कोल्ड क्लाइमेट में भी रहते हैं, डेज़र्ट में भी रहते हैं, मार्सी लैंड में भी रह सकते हैं। इवन इंसान ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रह लेते हैं वो, ठीक है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ऐसे होते हैं कि अदर ऑर्गेनिज़्म के साथ ही ग्रो करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि फ्रीली भी अपना ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी दुनिया है।